हेलो एवरीवन, मैं हूं बिट्टू फ्रॉम बिट्टू स्पिरिचुअल जर्नी मोटिवेशनल स्पीकर से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कोशिश में कोशिश है। किसी ने क्या खूब कहा है और सच भी कहा है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब किसी काम को पूरे लगन से करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो उस काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, जबकि ये सरासर गलत है। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही महान राजा राज्य करते थे। एक दिन उनसे मिलने उनके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने राजा को एक बहुत सुंदर बेशकीमती पत्थर उपहार में दिया। राजा को उस पत्थर की चमक बहुत पसंद आई और उसने निश्चय किया कि उस कीमती पत्थर से वे अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करवाकर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करवाएगा। और इस कार्य को करवाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और बोला कि आपको इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी है, जो कि राजा के मंदिर में स्थापित की जानी है। आपको 7 दिन के अंदर मूर्ति को तैयार कर राजमहल पहुंचा देना है। इसके बदले आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप प्रदान की जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने हथौड़ा निकाला और पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर वार करने लगा, किंतु पत्थर बहुत ठोस था। वह जस का तस रहा। उस मूर्तिकार ने कई बार कोशिश की, हथौड़े से वार पे वार करने लगा, किंतु पत्थर नहीं टूटा। सैकड़ों बार प्रयास के बाद वह रुक गया। फिर उसने एक बार और अंतिम प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़े को उठाया, किंतु यह सोचकर कि जब इतनी बार प्रयास करने के बाद पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। फिर क्या, उस मूर्तिकार ने पत्थर को महामंत्री को वापस कर दिया, ये कहकर कि इस पत्थर को तोड़ना असंभव है, इसलिए इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को तो राजा के आदेश का पालन करना ही था हर हाल में, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का कार्य अपने ही राज्य के एक छोटे से साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से वार किया और वह पत्थर एक ही वार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद वह मूर्तिकार विष्णु प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश पहले वाले मूर्तिकार ने थोड़ा और प्रयास किया होता तो वह भी सफल हो गया होता और राजा के द्वारा दिया जाने वाला 100 स्वर्ण मुद्राओं का वो हकदार होता। ठीक ऐसे ही जब कभी हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो कई बार किसी कार्य को करने के पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका समाधान करने के पहले ही हम हार मान लेते हैं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान मिल जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पहले हम हाथ खींच रहे हों वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।